फ्रेंड्स, हम लाए हैं आपके लिए पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो आपका राइट आंसर होगा सी, 26 जनवरी 1950। आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने लिखा? जो भारतीय संविधान है उससे लिखने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो आपके स्थायी अध्यक्ष थे, पहले आप स्थायी अध्यक्ष बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपके जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो आपके अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? जो भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द था वो कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है बी, 1976 में जोड़ा गया था। ये आपका 5 वाला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे जो बाद में जोड़े गए? कौन कौन शब्द नहीं थे जो बाद में जोड़े गए? ये इसका राइट आंसर होगा 5 वाले का ए। अरे हाँ, इसका ए होगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द थे। ये आपका 6 वाला आंसर है क्वेश्चन है। भारत में संसद 2 सदनों की होती है, इसे क्या कहा जाता है? बताओ। इसका राइट आंसर होगा द्विसदनीय। राइट आंसर द्विसदनीय। भारत में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? जो भारत में राज्यसभा है उसे क्या कहा जाता है? लोकसभा को तो हम निम्न सदन कहते हैं, और जो राज्यसभा है उसे हम कहते हैं उच्च सदन। ये आपकी लोकसभा है, इसे हम निम्न सदन कहते हैं। ये आपका 8 वाला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है आपका 6 ईयर का होता है। ये आपका 9वां क्वेश्चन है, लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? बताओ, कितने सदस्य होते हैं? 530 होते हैं या फिर 545 होते हैं या 552 या 500? इसका राइट आंसर होगा ए, 530। ये 10 वाला क्वेश्चन है आपका, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 10 का होगा आपका 448।
कुल अनुच्छेद कितने हैं? और ये आपका 11 वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो आपका राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल होता है आपका, आप बताइए कितने वर्ष का होता है? इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। जो राष्ट्रपति उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं वो कौन थे? 12 वाले का बताइए। जो पहले राष्ट्रपति हैं वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ये आपका 13 वाला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। ये 14 वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। कौन सा पद भारत के कार्यपालिका का प्रमुख होता है? जो कार्यपालिका का प्रमुख है वो कौन सा पद होता है? वो होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? वो होती है आपकी 65 वर्ष। 65 वर्ष होती है। भारत का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो भारत का उच्च न्यायालय है वो है आपका दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। 17 वाला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल है आपका उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। ये आपका 18 वाला क्वेश्चन है। भारत में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? जो भारत में मूल अधिकार हैं वो आपके 6 हैं, और ये जो 7 वाला है वो 44 पे संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। ये आपका हट गया। ये 19 वाला क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये बताइए। अनुच्छेद 14, 19, 21, 32। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? 370 है, बताइए। पंजाब से, असम से, जम्मू कश्मीर से, नागालैंड से। तो यह था आपका जम्मू कश्मीर से। ये पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? 21 वाले क्वेश्चन का आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। 22, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो भारत का राष्ट्रपति है उसका चुनाव कौन करता है? आपके भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है? आपका निर्वाचन मंडल। ये आ गया हम आपके 23 वाले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो राज्यसभा है उसमें न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 23 वाला बी, 25 वर्ष। राज्यसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति आपकी लोकसभा को भंग कर सकता है और कोई नहीं। 25, संसद का बजट सत्र कब शुरू होता है?
जो संसद है उसका बजट सत्र कब शुरू होता है? 25 का, ये आपका जनवरी, 13 जनवरी को ये बजट सत्र शुरू होता है। ये अब चलते हैं 26 वाले क्वेश्चन की ओर। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान में संशोधन हो सकता है, ये प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? वो है आपके 368 सी। अब चलते हैं 27 क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने प्रकार की न्यायपालिका होती है? भारत में जो न्यायपालिका है वो कितने प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार की न्यायपालिका होती है। 28 नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के किस भाग में है? 28 का बी, 4 में। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन है वो आपका ए नगर पालिका से संबंधित है। या अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है आपका बी, 360। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी जितने भी क्लासेस हैं सबको लें, क्योंकि जो हम करा रहे हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।